नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही रोचक और मज़ेदार नाटक पढ़ने जा रहे हैं। यह नाटक नेट में भी लगी हुई है। नेट में कुल 14 नाटक लगी हुई है, जिसमें से यह भी है। नाटक की अगर हम बात करें तो यह एक प्रहसन है। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ साथियों, आप सही समझ रहे हैं, हम अंधेर नगरी की बात कर रहे हैं। भारतेंदु जी ने इसे बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखे थे, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन खेला गया था। तो चलिए नाटक की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग कुछ नाटक के बारे में जान लेते हैं। जो नाटक का अंक है, तो नाटक में कुल 6 अंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला अंक का नाम है बाह्य प्रांत, दूसरा अंक का नाम है बाजार, तीसरा अंक का नाम है जंगल, चौथा अंक का नाम है राजसभा, पांचवा अंक का नाम है अरण्य और छठा का नाम है शमशान। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था और ये प्रश्न में कर्म के रूप में लगाने के लिए आ सकता है, कई बार आया भी है। तो चलिए अब हम नाटक की शुरुआत करते हैं। पहला अंक बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सभी एक साथ गाते हैं। राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बीनु, सूरदास भय कभी कौल राय, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराय। अब महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवार दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। पहला अंक यहीं पे समाप्त होता है। अब शुरुआत होता है दूसरा अंक। दूसरा अंक स्थान बाजार है। अब बाजार में जैसा कि दृश्य होता है, इसमें कबाब वाला गा रहा है। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके से। अब घासीराम बेचता है चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुख खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चवेना, चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलते गाह बगाए, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दुना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर।
आगे सकते हैं। अब आता है नारंगी वाले। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कमला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा संगतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मिलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। हलवाई पूछता है, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदिया बर्फी, समोसा पेड़ा कचौड़ी, दालमोट पकौड़ी, घेवर गुपचुप, हलवा हलवा ले हलवा, मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी, कचाका हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब समान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। अब कुंजड़ी, ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करीमू नोनिया, कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा रे मरसा, ले बैगन लौआ कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई तोरई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीमुआ मटर होरा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। अब मुगल बोलता है, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बीहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिस सरदा अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके शेर। अब पाचक वाला, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला डाल की मंडी इसको खाएंगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावे दुनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग जिनको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर। अब मछली वाली बेचती है, मछरी ले मछरी मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जो बन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। जात वाला, अब जात वाला तरह तरह के जात बेचता है। पहले आता है ब्राह्मण क्या बेचता है, जात ले जात टके सिर जात 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाई दिया, अनमोल माल ले टके से। बनिया, अब बनिया आता है। बनिया क्या बेचता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में
बड़ा प्रसन्न हो जाता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूंगा? गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई भाजी क्या भाव? क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिरती, यवनिका मतलब जो नाटक, जहाँ पे नाटक खेला जाता है उसका जो पर्दा होता है उसी को यवनिका बोलते हैं। तो वो गिरती है और इसी के साथ यह अंक यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरा अंक का नाम है जंगल। अब महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसी की बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। अब दोहा, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे बास। कोकिल बायस सब एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहाँ ननेक विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो
यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी। मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यवनिका गिरती है, अर्थात पर्दा गिरता है, और ये अंक यहाँ पे समाप्त होता है। इसके साथ ही चौथा अंक की शुरुआत होती है। चौथा अंक का नाम है राजसभा। स्थान का नाम है राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक के घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपनका आइए महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कौड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब कर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों भाई भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गड़ेड़िया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई।
राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गड़ेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गड़ेरिया आता है। क्यों बे उपौड़े के गड़ेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गड़ेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गड़ेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, या नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है, यहाँ पे पर्दा गिरता है। इसके साथ ही यह अंक यहीं पे समाप्त होती है। अगला अंक अर्थात 5वां अंक की शुरुआत होती है। स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं राग में। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बड़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, साँच कहे ते पन्ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक तरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे, अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, गंदी सुरीति आदर नहीं होई, मानहु निरपति विधर्मी हो कोई, ऊंच नीचे सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आपत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ कहने आया? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो,
क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसी से तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है। यह अंक यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला अंक शुरू होता है, छठा अंक। ये अंतिम अंक है जिसका नाम है, स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ ही नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? दूसरा सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप हून से, जैसे चौपट राज। राजा के लोग
प्रतिष्ठी पर खड़ा करते हैं, यवनिका गिरती है, अर्थात राजा को ही फांसी हो जाती है। इसी के साथ यह नाटक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।